आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय गंगा पुत्र भीष्म के जन्म का रहस्य है। प्राचीन समय की बात है। राजा ऋषि प्रतीप के पुत्र महाराजा शांतनु इंद्र के समान तेजस्वी थे। शांतनु और गंगा दोनों ही पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे। इंद्र की आज्ञा की वजह से ही उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। भीष्म पितामह का जन्म शांतनु और गंगा के मिलन से हुआ था। शांतनु अपने राज्य के हिंसक पशुओं का शिकार करने के उद्देश्य से अक्सर जंगल में घूमते रहते थे। राजा शांतनु यदा कदा जंगली भैंसों का शिकार करते हुए परम पावनी नदी गंगा के किनारे जा पहुंचते थे। एक दिन की बात है, जब महाराज शांतनु गंगा के किनारे विहार कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित और लक्ष्मी के समान चमचमाती एक सुंदरी नदी से बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी का ही दूसरा रूप हो। उसके सौंदर्य पर मुग्ध हुए महाराज शांतनु का रोम रोम उसे देखकर रोमांच से भर गया। तभी सौंदर्य की देवी की मोहिनी दृष्टि महाराज शांतनु पर पड़ी। शांतनु को देखते ही गंगा का हृदय स्नेह से भर गया। वह उनके तेज की दासी हो गई। राजा शांतनु उसके निकट जाकर बोले कि हे सुंदरी, तुम देवी, राक्षसी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षिणी, नागकन्या या मानवी, जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मुग्ध शांतनु तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। तभी गंगा को राजा प्रतीप की बात और बसुओं को दिए गए वचन का ध्यान आया। बसुओं को शाप से मुक्त करने की बात स्मरण आते ही देवी गंगा बोली कि हे राजन, मैं आपकी महारानी अवश्य बनूंगी, किंतु राजन, मेरी एक शर्त है कि मैं जो भी उचित अथवा अनुचित करूं, उसके लिए आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, ना ही मुझसे कभी कोई अप्रिय वचन कहेंगे। यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करें तो ही मैं आपके अधीन रहूंगी, अन्यथा आपको छोड़ दूंगी। राजा शांतनु को भी अपने पिता प्रतीप की बात स्मरण हो आई, जो उन्होंने राज्यभार सौंपते वक्त कही थी। राजा प्रतीप ने कहा था कि हे पुत्र, पूर्व काल में मुझे एक दिव्य कन्या मिली थी, जिसे मैंने अपनी पुत्र वधू बनाने का वचन दिया था। अतः यदि वह दिव्य कन्या तुम्हें मिले और तुमसे प्रेम प्रणय का प्रस्ताव रखे, तो तुम उसे बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार कर लेना। अतः शांतनु ने अपने पिता के वचन के अनुसार देवी गंगा की शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब राजा शांतनु ने देवी गंगा को अपने रथ पर बिठाया और अपनी राजधानी को चल दिए। देवी गंगा के उत्तम स्वभाव, रूप, उदारता आदि गुणों से राजा बड़े प्रसन्न थे। लक्ष्मी के समान कांतिमती गंगा नाना प्रकार से राजा शांतनु को आनंदित कर रही थी। कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए, उन्हें कुछ भी भान न हुआ। राजा शांतनु के साथ रमण करते हुए देवी गंगा ने राजा शांतनु के 8 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। शादी के बाद, पहले बच्चे के जन्म के बाद, वह तुरंत बच्चे को लेकर नदी तक गई और उसे नदी में बहा दिया। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने ऐसा करने की वजह पूछी तो गंगा चली जाएगी। जो शख्स पहले खुशी और प्रेम में उड़ता फिर रहा था, वह दुख से जड़ हो गया और अपनी पत्नी से डरने लगा, मगर फिर भी वह गंगा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ साथ रहते रहे। गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। वह उस बच्चे को भी बिना एक भी शब्द बोले जाकर नदी में डुबो आई। यह सब देखकर शांतनु बहुत दुखी हो गए। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था
मगर वह जानते थे कि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यह सिलसिला जारी रहा। जैसे जैसे पुत्रों का जन्म होता, जननी गंगा उन्हें अपने जल में बहा देती थी और कहती कि हे वत्स, मैं तुम्हें शाप से मुक्त कर रही हूँ। इस तरह उसने अपने 7 पुत्रों को जल में डुबोकर मार डाला। राजा शांतनु अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे, लेकिन वे उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं गंगा मुझे छोड़कर न चली जाए। शांतनु बुरी तरह आतंकित हो गए थे। वह अपनी पत्नी से खौफ खाने लगे, क्योंकि वह उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो देवी गंगा प्रसन्न होकर अपने इस पुत्र को भी जल में डुबोने चल दी। शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चे को जल में डुबोने ही वाली थी कि राजा शांतनु ने जाकर बच्चे को देवी गंगा के हाथों से छीन लिया। इस बार राजा शांतनु ने दुखी होकर अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से देवी गंगा से कहा कि देवी, अब बहुत हो गया, तुम ये अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो? गंगा बोली कि आपने शर्त तोड़ दी है। तब देवी गंगा बोली कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, किंतु अब मेरे यहाँ रहने का समय भी समाप्त हो चुका है। अब मुझे जाना होगा, मगर जाने से पहले मैं आपको कारण जरूर बताऊंगी। मैं जहन की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। मैं वसुओं को शाप से मुक्त करने के लिए आपके साथ रह रही थी। आपके जो 8 पुत्र हुए हैं, ये 8 वसु देवता हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के शाप से मनुष्य योनि में आए थे। देवी गंगा बोली कि हे भरत श्रेष्ठ, आपके सिवाय कोई ऐसा राजा नहीं था जो उनका पिता हो सके, और ना ही मेरे सिवाय कोई ऐसी जननी थी जो उन्हें अपने गर्भ में धारण कर सके। इसलिए मैं मानवी रूप में इस धरा पर आई हूँ। ये वसुओं की ही शर्त थी कि जन्म लेते ही उन्हें मैं मनुष्य योनि से मुक्त कर दूं, ताकि आप महर्षि वशिष्ठ के शाप से भी मुक्त हो जाएं और उनका कल्याण भी हो जाए। हे भरत श्रेष्ठ, आपका ये महातेजस्वी पुत्र गंगा पुत्र नाम से विख्यात होगा। तब शांतनु ने पूछा कि हे देवी, ये आपव ऋषि कौन हैं, और वसुओं ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें मनुष्य योनि में आने का श्राप मिला, और तुम्हारे इस पुत्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे इसे मनुष्य लोक में ही निवास करना पड़ेगा? अपने पति के ऐसा पूछने पर देवी गंगा बोली कि हे राजन, प्राचीन काल में वरुण के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ही आपव नाम से विख्यात थे। गिरिराज मेरु के पीछे उनका आश्रम है, जो विभिन्न जंगली फूलों, जीवों और पक्षियों से शोभायमान है। उसी वन में महर्षि वशिष्ठ तपस्या करते थे। हे राजन, एक बार दक्ष प्रजापति की पुत्री सुरभि ने महर्षि कश्यप के मिलन से एक गौ को जन्म दिया, जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली तथा समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई थी। महर्षि वशिष्ठ ने उसी गौ को कामधेनु के रूप में प्राप्त किया। कामधेनु उस तपसी वन में निर्भय होकर चरती थी। एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर पृथ्वी पर छुट्टियां मनाने गए। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ उस वन में विचरण कर रहे थे। वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के नजदीक से गुजरे और तभी उन वसुओं में से एक वसु प्रभास की पत्नी ने कामधेनु नंदिनी गौ को वन में विचरण करते हुए देखा। उस वसु प्रभास ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, ये दिव्य गाय महर्षि वशिष्ठ की है, जो उस उत्तम वन में निर्भय होकर विचरण करती है। जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दुग्ध का पान करेगा, वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा।
और उतने ही समय तक युवावस्था में स्थिर रहेगा। यह सुनकर उस देवी ने अपने तेजस्वी पति से कहा कि हे प्राणनाथ, मृत्यु लोक में जितवती नाम की एक राजकुमारी मेरी सखी है। वह सुंदर और युवा है और राजर्षि उशीनर की पुत्री है। हे देव, उसी के लिए ये गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। अतः हे देव, इस दिव्य गाय को आप शीघ्र ले आइए, जिससे मेरी वह सखी वृद्धावस्था, रोग और व्याधि से बची रह सके। आप यथाशीघ्र मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे वसुओं से कहा कि चलो वह गाय लेकर आते हैं। एक दो वसुओं ने कहा कि यह हमारी गाय नहीं है, ये महर्षि वशिष्ठ की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया कि कायर ही बहाने खोजते हैं। तुम गाय नहीं ला सकते, इसलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। प्रभास को अपनी मर्दानगी याद आ गई और उसने अपने साथियों की मदद से बिना कुछ सोचे समझे नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। इधर कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ संध्या करके कंदमूल लेकर आश्रम पर आए। जब उन्होंने अपनी प्रिय नंदिनी गाय को कहीं नहीं देखा तो वह उसकी खोज करने लगे। बहुत खोजने पर भी महर्षि को जब वह गाय नहीं मिली तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें पता चला कि मेरी कामधेनु का अपहरण वसुओं ने किया है। उन्होंने कुपित होकर तत्काल वसुओं को शाप दे दिया कि जिन वसुओं ने मेरी गाय का अपहरण किया है वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। जब वसुओं को यह पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको शाप दे दिया है तो वह सब के सब उनके आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने महर्षि को प्रसन्न करने की खूब चेष्टा की, किंतु महर्षि का कृपा प्रसाद नहीं पा सके। तब उन्होंने शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि मैंने तुम सबको शाप दिया है, किंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके शाप से मुक्त हो जाओगे, किंतु ये प्रभास नाम का जो वसु है जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, यह दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। इसके कोई संतान नहीं होगी। ये धर्मात्मा और विद्वान होगा तथा अपने पिता के हित के लिए स्त्री सुख का परित्याग कर देगा। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ वहां से चले गए। जब वसुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है, तो आठों वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हों और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा कि मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वे इस धरती पर पैदा हों, मगर उन्हें यहाँ जीवन बिताना ना पड़े। वे जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए मैंने सातों को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। गंगा ने शांतनु से कहा कि हे राजन, उन्होंने मुझसे जो निवेदन किया था मैंने वैसा ही किया, किंतु भरत श्रेष्ठ, ये जो शिशु बचा है यह वही प्रभास नामक 8वां वसु है जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था। शायद उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वह अभी शिशु है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। 16 वर्ष का होने पर मैं उसे आपके पास वापस ले आऊंगी। उससे पहले मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे जो कुछ भी जानना चाहिए उन सब की शिक्षा उसे मिले। ये शिशु गंगा पुत्र के नाम से विख्यात होगा और दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। अब मैं जा रही हूँ और जब आप बुलाएंगे तभी आपके सामने उपस्थित होंगी। इतना कहकर गंगा उस नवजात शिशु को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। गंगा ने अपने इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा। इधर शांतनु दुखी होकर अपने नगर लौट आए।
शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वह राज्य में दिलचस्पी खो बैठे। कभी महान राजा रहा इंसान अब एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया था। वह निराशा में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इस तरह 16 वर्ष गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर महाराज शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम जी से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पति जी से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। देवव्रत ने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह राजा बनने के लिए तैयार था। जब महाराज शांतनु ने इस भरे पूरे युवक को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार था, तो उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे देवव्रत को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को अपने राज्य का युवराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छे से राजपाट संभाल लिया। आगे चलकर वही बच्चा देवव्रत और गंगापुत्र नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण वह भीष्म नाम से विख्यात हुए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।